स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना, कोई भी स्टेप स्किप मत करना। और साथ में मेरे इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी अभी सब्सक्राइब कर दो। अब बढ़ते हैं गॉस परिमेय की अगर आप बात कीजिए तो गॉस परिमेय क्या कहता है कि अभी आपने क्या निकाला, फ्लक्स का मान। तो गॉस परिमेय कहता है ना कि जो गॉस परिमेय नियम है, इस नियम के अनुसार क्या कहता है कि अगर फाई यानी कि फ्लक्स का जो मान होता है वो पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। मतलब सीधी से अगर आप बात करो तो आपको ये क्या कहता है कि जो फाई होता है वैद्युत फ्लक्स होता है क्या होता है 1 Q/E0 के बराबर होता है, इतना के बराबर होता है। अब इसकी कथन को हम लोग आज सिद्ध करेंगे। देखिए यहां पर देखिए क्या होता है कि मान के चलिए एक कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ को गौसीय पृष्ठ बोला जाता है। क्या बोलेंगे? हाँ, गौसीय पृष्ठ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, गौसीय पृष्ठ। तो इस पृष्ठ से, इस नियम के अनुसार क्या कहता है कि इस पृष्ठ से E मतलब वैद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश Q का एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन गुना का। मतलब सीधा है कि अगर E वैद्युत फ्लक्स है ये, तो इसका क्षेत्रफल ds है और इससे निकलने वाला क्षेत्र क्या है? E है। तो यही ना वैद्युत फ्लक्स होगा। और मान के चलिए कि इस पृष्ठ पर एक बिंदु प्लस Q है और इस Q से इसका दूरी R है, इसकी दूरी R है। तब कहता क्या है कि यदि R है तो यहां पास आप देखिए तो 3D में समझिए उसको कि इस क्षेत्र के कारण वैद्युत फ्लक्स यानी कि E फाई E के कारण इस बिंदु पर कोण बन रहा है, थीटा बन रहा है ना। और यहां से जो कोण बनता है इस पे, इस कोण को हम लोग बोलते हैं घानीय कोण। क्या बोलते हैं इसको? घानीय कोण। पढ़ा भी होगा तो लोग क्लास 11 में ही पढ़ाई था कि मूल मात्रक आपका कितना होता है, सॉरी मूल राशि आपका 7 है और 2 उसके अलावा भी है, घानीय कोण और एक समतल वाला कोण था, यानी कि रेडियन और एक एस्टेरेडियन। तो यहां पर देखिएगा तो ये वाला आपका घानीय कोण है कि नहीं। तो घानीय कोण को हम लोग डी ओमेगा से दर्शाते थे। किससे? ओमेगा से। तो ओमेगा के लिए आपको ये वाला हमेशा याद रखना होगा। तो यहां पास क्या है, इस गॉस परिमेय अगर हम लोग सिद्ध करें तो इसके अनुसार क्या कहता है, जो अभी हम बताए भी कि ये जो होता है यानी कि इस फ्लक्स की आप बात कीजिए तो फ्लक्स जो होता है इस बिंदु पर या कोई आवेश है, इस आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है। अब इसमें हम क्या किए हैं, माना कि प्लस Q आवेश, मतलब इस आवेश, याद रखिए हमेशा इस आवेश के कारण बाहर की ओर लगेगा तीव्रता, ठीक है, के कारण ds पर लगने वाला तीव्रता E है। मतलब कि यहाँ पर जो क्षेत्र है इस क्षेत्र पर जो तीव्रता लग रही है वो तीव्रता कितनी है? E। और E बराबर आपको पता है कि इतना के लिए कितना सूत्र होता है, तो KQ बट्टा R स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? KQ बट्टा R स्क्वायर ये सूत्र होता है। ठीक है। अब यहां समझिए कि KQ बट्टा R स्क्वायर होता है और इसकी जो क्षेत्रफल है इसको हम लोग क्या माने? ds माने। देखिए ds मानने के पीछे लॉजिक क्या होता है कि ds कहने का मतलब होता है कि एकदम थोड़ा सा। ds का मतलब क्या होता है? एकदम थोड़ा सा। और ऐसा अगर पूरा ले लिया जाए तो इसको कुल पृष्ठ मान लिया जाता है। तो यहां से अगर थोड़ा सा, जैसे इतना बड़ा पेन है और इसको में हम थोड़ा सा एकदम माने, एकदम अल्प, बहुत कम, तो उसको हम लोग ds बोलते हैं। ठीक है। कभी कभी यहाँ s की जगह a भी आ जाता है तो उसमें टेंशन नहीं है। तो वही माने कि पृष्ठ का जो अल्पतम क्षेत्रफल है जहां पास इसका फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो क्या है? आपका ds है। उसका क्षेत्रफल आपका ds है। तो यहां से फिर क्या चीज है कि अगर यहाँ ds है तो इस वैद्युत फ्लक्स की आप बात कीजिएगा तो इस फ्लक्स का इस पे कोई ना कोई तो कोण बन रहा होगा। तो इस कोण को हम लोग मान लिए हैं डी ओमेगा। यही चीज आपको यहाँ लिखा हुआ कि ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और वो वैद्युत फ्लक्स के लिए कितना सूत्र होता है? तो फाई E बराबर डी ओमेगा ds। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है। और यहां पास देखोगे तो वेक्टर को जैसे ही साइन हटेगा तो क्या बन जाएगा? E और E हट जाता है तो ds और इसके साथ आ जाएगा कॉस थीटा। ये हमेशा याद रखना, ds कॉस थीटा, ये इसके लिए, ठीक है, यानी कि E के लिए, एप्सिलॉन E के लिए। अब थोड़ा सा सोचो तो कि अगर हम इसको इक्वेशन E मान ले, सॉरी 1 मान ले इसको, और इसको इक्वेशन 2 मान ले, तो सोचो कि इस E के जगह पे KQ बट्टा R स्क्वायर यहाँ पुट कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ KQ बट्टा R स्क्वायर पुट कर सकते हैं तो सोचिए
कि यहाँ क्या हो जाएगा, ई के स्थान पे इसको ले आओ तो ए आ जाएगा, तो ए आपका हो जाएगा के क्यू बट्टा आर स्क्वायर और डी एस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? यहां लिख दो समीकरण 1 तथा 2 से। अब एक चीज और हमेशा याद रखना होगा कि डी डब्ल्यू जो डी ओमेगा जो होता है, इस ओमेगा के लिए सूत्र होता है जो हमेशा याद रखना, और वो होता है कितना, तो डी एस कॉस स्क्वायर डी एस कॉस अपन आर स्क्वायर। तो यहां से सोचिए तो इसको इक्वेशन नंबर अगर हम 3 मान लें तो यहां लिख सकते हैं समीकरण 3 में डी ओमेगा का मान देने पर, ठीक है, डी ओमेगा का मान देने पर। तो यहां से आइए तो बताइए क्या हो जाएगा, ई और बराबर यहां से अगर देखो तो के क्यू आपका बाहर आ जाएगा, और इस डी एस कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर है ना, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, डी ओमेगा। कोई दिक्कत? तो ये तो आपका एक निश्चित बिंदु पर ना हो गया, अल्प बिंदु पर। लेकिन अगर हमको पूरे पृष्ठ पर निकालना है तो अभी हम बताया कि पूरे पृष्ठ के लिए क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन किया जाता है, यानी समाकलन किया जाता है। तो इसको जैसे ही आप पूरे पृष्ठ पर निकालोगे, कुल पर निकालोगे, तो समाकलन करोगे तो डी इधर भी लगेगा, डी एस यहां भी लग जाएगा, यानी कि इसको आप लिख दो समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है। तो इसको भी इधर डी लगाओगे, देखो हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? ये तो आपको पता ही हो गया कि इस नियम के अनुसार जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश क्यू का 1/ε गुना होता है। मैंने सिद्ध करके हमको ये लाना है, ठीक है। अब देखिए इसको लिखी थी तो लोग नहीं देखते हैं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि अगर यहां पास इसका समाकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, इधर डी लग जाएगा ये, और इधर भी क्या लग जाएगा, डी लग जाएगा, यानी कि समाकलन कर देते हैं ना हम डायरेक्ट। समाकलन पूरे पृष्ठ का हो रहा है, मैंने घेर दीजिए, और के क्यू और डी ओमेगा। अब सोचो तो कि जो कांस्टेंट रहता है उस समाकलन में क्या होता है, बाहर हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो अगर बाहर हो जाता है तो यहां पास अगर हम इसको समाकलित कर दें तो इसका समाकलन कीजिए तो इतना ही रह जाएगा, यानी कि आपका हाँ ये, और बराबर इसमें से के क्यू आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, के क्यू बाहर, समाकलन किसका हो जाएगा, डी ओमेगा का, डी ओमेगा का। और आपको पता है कि जब डी ओमेगा का समाकलन होता है डी ओमेगा का, तो इसका समाकलन होता है 4 पाई। कितना होता है, 4 पाई। इसको याद रखना कि हम लोग कोणीय घनीय कोण का जब समाकलन करते हैं डी ओमेगा का, तो उसका रिजल्ट कितना आता है, 4 पाई आता है। तो यहाँ पास हम चाहे तो इसको और ऐसे लिख सकते हैं के क्यू, और इसका समाकलन यानी कि इसका रिजल्ट आपका ए मिल रहा है, तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे, 4 पाई। अब के का मान डाल दीजिए, तो के का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने क्यू और गुने 4 पाई, यही ना होगा। अब देखिए तो कि 4 पाई से 4 पाई कट गया तो बच गया क्या चीज, क्यू, अच्छी सॉरी, हाँ वैद्युत फ्लक्स यानी क्यू फाई ई, ठीक है, और इतना बड़ा के पर चला जाएगा ना ये, और ये बच जाएगा नीचे क्यू। तो यहां से हमारा बताइए तो यही कथन था किसका, गॉसीय परिमेय का। एक बार फिर से समझ लो, देखो इस नियम के अनुसार क्या कहता है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है, फिर से एक बार रिवीजन कर लो कि फाई ई जो होता है, सॉरी गॉसीय परिमेय के अनुसार क्या कहता है कि यदि कोई वैद्युत फ्लक्स है तो वो जो होता है क्यू आवेश का 1/ε गुना होता है। यहां तक ठीक है। तो यहां पर क्या किया कि माना कि प्लस क्यू आवेश के कारण डीएस पर, मतलब यहाँ जो क्षेत्र है पर लगने वाला तीव्रता ई है, और ई के कारण आपको पता है जो गुलाम नियम, गुलाम बल पढ़वे की हो कि ई बराबर क्या होता है, के क्यू अपन आर स्क्वायर, मतलब जो यहाँ की दूरी है
उसके दूरी का आप स्क्वायर कर दीजिए। और एक चीज और कि ई आपका जो क्षेत्रफल है वो अल्पांश माना जाता है, मतलब थोड़ा सा, तो थोड़ा सा के लिए आप क्या कीजिएगा, डीएस, तो ये हो गया पृष्ठ का अल्पतम क्षेत्रफल डीएस, ठीक है। तो डीएस से गुजरने वाला, मतलब इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या सूत्र हो जाएगा, फाई ई बराबर ई डी एस, और जैसे ही इसको आप वेक्टर हटाइएगा तो इसके साथ cos थीटा सटता है, ठीक है। तो एक cos थीटा को इसके साथ सटा दिए, और ई बराबर आपका सूत्र यहां से देखिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं कि डी एस से बिंदु ओ पर, इस ओ पर, ये बिंदु ओ पर अंतरित कोण, इसको घनीय कोण भी बोला जाता है, घन कोण, और वो क्या है डी ओमेगा। तो डी ओमेगा की आप बात कीजिएगा तो डी ओमेगा बराबर सूत्र होता है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या कर दें कि समीकरण 3 में, यानी कि ये जो समीकरण है इसमें, समीकरण 3 में डी ओमेगा का मान देने पर, तो डी ओमेगा का आप मान दीजिए, तो समीकरण 3 में हमारा क्या है, फाई ई बराबर इतना है, तो यहाँ पास डी एस कॉस अपॉन आर स्क्वायर, तो डी एस कॉस अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ आप पुट कीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी ओमेगा आएगा, अरे यहाँ से देखिए नहीं वाला है ना, यहाँ डी ओमेगा आ गया। अब क्या किए, समाकलन करने पर, क्योंकि यह हमारा एक निश्चित बिंदु पर था, यानी डी एस क्षेत्र पर था, और हमको चाहिए कितना, पूरे पृष्ठ पर, तो समाकलन करने पर, और किसके लिए, तो कुल पृष्ठ के लिए, कुल पृष्ठ, तो कुल पृष्ठ कहने का मतलब कि पूरा गोले गोले कुल पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, समाकलन कीजिए, तो समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, डी फाई ई का समाकलन कीजिए, आपका फाई आ जाएगा, और के क्यू आपका क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी ओमेगा का आप समाकलन कीजिएगा तो 4 पाई होता है, तो के क्यू अपॉन 4 पाई, और ई पाई से पाई कट गया, ऊपर बच गया कितना, क्यू, और O1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू को 1 में गुणा किया तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ तक राइट कीजिए।